मैं मोहम्मद जुनैद लॉजिकल क्लिक एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने एक्सेल का पहला लेक्चर अटेंड करना है और इसमें हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन सीखना है और एक्सेल में जो बुनियादी काम होता है वहाँ से स्टार्टअप लेना है। ये मेरी टास्क बार के ऊपर एक्सेल का शॉर्टकट पड़ा हुआ है। पहले मैं एक्सेल की डेफिनेशन आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से मुराद के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया हुआ है और इस सॉफ्टवेयर का नाम है एक्सेल। इसलिए मैं इसको कहता हूँ, मैं नहीं कहता बल्कि इसका नाम ही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और ये भी यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब हमने ये देखना है कि ये यूजर की कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो जितने भी कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जितना भी काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होता है वो थ्रू द फार्मूला होता है। हम कोई भी फार्मूला लिखकर इसके अंदर कोई भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक्सेल का जो इंटरफेस है हम उसके बारे में जानते हैं। आप ये इंटरफेस देख रहे हैं, ये इंटरफेस तकरीबन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है उससे मिलता जुलता है। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये टाइटल बार देखी थी और इसमें भी यही टाइटल बार है। इसमें लिखा हुआ है बुक 1। अब जब हम इसको किसी नाम से सेव कर लेंगे तो वो नाम यहाँ पे इसका टाइटल बन के यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ये मेन्यू बार है और जिस मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं उसी की टैब ओपन हो जाती हैं और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे लिए ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम यूज करके मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। ये फार्मूला बार है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम एक्सेल में जो भी काम करते हैं वो फार्मूला लिख के करते हैं। तो जो भी हम फार्मूला किसी सेल के अंदर लिखते हैं तो वो यहाँ पे शो होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये फार्मूला बार है। अब स्टूडेंट, ये जो आपको शीट नजर आ रही है इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपको 3 शीट्स मिलती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। इसके अलावा आप मजीद शीट्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। बेसिकली एक्सेल की एक ही फाइल होती है और एक ही फाइल के अंदर आप डिफरेंट शीट्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो शीट नंबर 1 पे मैं चलता हूं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो स्प्रेडशीट है या वर्कशीट है, इसके का जो तारुफ है वो ये है कि ये 2 चीजों का मजमुआ है। एक तो ये ऊपर से नीचे आपको लाइंस नजर आ रही हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया है अल्फाबेट से, ABCDEF से, और दूसरी ये दाएं से बाएं लाइनें हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया है 1 2 3 4 यानी नंबर से। अब जब मैं किसी भी यहां पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये कॉलम C और रो 3, कॉलम और रो जहां पे आपस में मिलते हैं वहां पे एक खाना बन रहा है, सेल बन रही है। इस सेल का अपना नाम होता है, एड्रेस होता है। इस सेल का क्या एड्रेस है, C कॉलम का नाम है और 3 रो, तो कॉलम और रो के नाम का जो मजमुआ है वो इस सेल का नाम है और ये यहाँ पे शो हो रहा है, यानी C3। अब सेल का जो एड्रेस होता है ये बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो बेसिकली जो वैल्यू हम सेल के अंदर लिख रहे होते हैं हम उसको कैलकुलेट नहीं करते बल्कि हम सेल का एड्रेस लिखते हैं। फार्मूला के अंदर हम सेल का एड्रेस लिखते हैं तो उस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू पाई जा रही होती है बेसिकली वो कैलकुलेट हो रही होती है। इसलिए कि हर यूजर एक ही वैल्यू नहीं लिखता बल्कि मुख्तलिफ वैल्यूज लिख के कैलकुलेशन की जा सकती है। तो हमने फार्मूला सेल के एड्रेस के मुताबिक लगाना है ताकि मुख्तलिफ यूजर्स जो हैं वो अपनी जो रिक्वायर्ड उनकी कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशन कर सके। तो बुनियादी जो चीजें हैं सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। स्टूडेंट, मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैंने लिखा 1, मैं चाह रहा हूं कि नीचे तक 1 1 1 कॉपी हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहां वापस जाके इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और कोने में आपको एक नुक्ता सा नजर आ रहा है, पॉइंट नजर आ रहा है। जब मैं अपने कर्सर को इस पॉइंट के ऊपर ले जा रहा हूं तो प्लस का साइन बन जाता है। अब इस प्लस के साइन
जब बन जाए तो आप अपनी माउस की लेफ्ट क्लिक को दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वो पेस्ट हो जाएगी, यानी वो कॉपी होके पेस्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे नंबर्स प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं पहली सेल में लिखूंगा 1 और दूसरी सेल में लिखूंगा 2। अब मैं 1 वाली सेल पे क्लिक करके दोनों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये सेल नंबर 2 के ऊपर वही डॉट आ रहा है, वही पॉइंट आ रहा है। अब मैं जब कर्सर इस पॉइंट के ऊपर ले जाऊंगा फिर मैं क्लिक दबा के ड्रैग करूंगा तो अब ये कॉपी और पेस्ट वही नंबर नहीं हो रहा बल्कि नंबर ऐड हो रहा है। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, अब नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर हमने इस तरह से गिनती मजीद लिखनी है तो हम सिर्फ 2 नंबर्स लिखें और फिर ड्रैग करें तो बाकी नंबर्स आपके पास खुद ब खुद आ जाते हैं। अब मैंने अगर ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मैं लिखता हूं 1 3। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूं और फिर उसी तरह पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक दबा के ट्राई करता हूं तो अब देखें आप 5 7 9 11 13 यानी ऑड नंबर्स क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैंने इवन नंबर को प्रिंट करना है तो पहले मैं लिख लूं 2 और दूसरे में लिख लूं 4, यानी 2 का वक्फा दे दूं। अब मैं अगर यहां पे कर्सर ले जाता हूं इस पॉइंट के ऊपर और फिर क्लिक दबा के मैं ड्रैग करता हूं तो आप देख रहे हैं कि अब सिर्फ जो हैं वो इवन नंबर क्या हुए हैं, प्रिंट हुए हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जो वीक है उसके डेज के नाम में प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं लिख लेता हूँ सैटरडे। सैटरडे में मैं पूरा नहीं लिखूं, SAT लिख लूं। अब मैं कर्सर इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर ले जाऊं जो इस कोने में है, क्लिक दबा के ड्रैग करूंगा तो बाकी नाम खुद ब खुद आते जाएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। इसी तरह हफ्ते के अंदर जितने भी डेज होते हैं सारे नाम। इसी तरह एक साल के अंदर जितने भी महीने होते हैं मैं अगर उनका नाम प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिख लूं सिर्फ जनवरी पूरा नहीं लिखूं, सिर्फ JN लिख लूं। फिर मैं आगे क्लिक उसी तरह पॉइंट के ऊपर ले जाऊं कर्सर और प्लस का साइन बन जाएगा। फिर क्लिक दबा के मैं अगर ड्रैग करता हूं तो देखें कि पूरे जो साल के मंथ हैं उनके नाम खुद ब खुद प्रिंट हो रहे हैं। तो ये एक्सेल के अंदर ये सारी की सारी आसानियां हैं कि आप अपने टाइम को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ वैल्यूज लिखते हैं और बाकी आप ड्रैग करके बाकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये बुनियादी बातें थी। अब हमने बेसिकली बुनियादी कैलकुलेशन सीखनी है इसके अंदर। तो बुनियादी कैलकुलेशन सीखने के लिए सबसे पहले हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो आने चाहिए और अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम 4 फंक्शंस को पहले यूज करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सिंपली 2 वैल्यूज को ऐड करना बताता हूं। मैं इस सेल के अंदर एक वैल्यू ये लिख लेता हूं और दूसरी वैल्यू यहाँ पे जाके ये लिख लेता हूं। अब इन दोनों को मैं अगर यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूं तो इसके लिए मुझे फार्मूला लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं क्या फार्मूला लिखता हूं, ये प्लस का फार्मूला होगा। तो जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं एक्सेल के अंदर तो हमें जो स्टार्ट लेना होता है वो इक्वल टू से लेना होता है। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं पहली वैल्यू पे जाके क्लिक करूंगा तो ये फार्मूला बार के अंदर आप देख रहे हैं कि ये सेल का नाम खुद ब खुद लिख रहा है यहाँ पे। फिर मैं प्लस का बटन प्रेस करूंगा, दूसरी वैल्यू पे जाके क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि दूसरी वैल्यू की जो सेल है उसका एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। और एड्रेस लिखने का फायदा ये है कि आप इन दोनों सेल्स के अंदर अगर वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो वही वैल्यूज क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। अब मैं ब्रैकेट बंद करके जो ही इंटर का बटन प्रेस करता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने दोनों वैल्यूज को एक्सेल ने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। अब ये सम मैंने इस तरह किया कि एक सेल के अंदर मैंने कुछ वैल्यू लिखी और कुछ सेल्स को मैंने फ्री रखा और फ्री रखने के बाद यानी एम्प्टी रखा, एम्प्टी रखने के बाद खाली रखा, खाली रखने के बाद मैंने दूसरी वैल्यू ऐड की और फिर इन दोनों वैल्यूज को क्या किया, सम किया। तो मैंने दरमियान में प्लस लिखा। अब फर्ज करते हैं कि कुछ इस तरह की वैल्यूज है,
ये देखें, अब कोई भी सेल दरमियान में एम्प्टी नहीं है। मैंने इन तमाम को क्या करना है, सम करना है। तो अब मुझे दरमियान में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वल टू सम लिखूंगा और सम लिखने के बाद पहली वैल्यू पे जाके क्लिक करूंगा और क्लिक दबा के ड्रैग करूंगा लास्ट वैल्यू तक। तो अब उसने दरमियान में प्लस नहीं लिखा बल्कि कॉलम्स लिख लिए कि C3 से लेकर C8 तक जितनी भी रेंज है सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाए, सम हो जाए, प्लस हो जाए। तो इसके लिए अगर हमने तमाम वैल्यूज, कोई सेल हमने एम्प्टी नहीं रखी, इस तमाम वैल्यूज को हमने प्लस करना, तो हम क्या करेंगे, पहली सेल पे क्लिक करके क्लिक दबा के ड्रैग करके आखिरी वैल्यू तक आएंगे। तो हमारी तमाम की तमाम वैल्यूज जितने भी पहली सेल से लेकर आखिरी सेल तक हैं सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। इसी तरह अगर वैल्यूज इस पोजीशन में लिखी हुई हैं तो भी आप उनको इसी तरह क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, पहली वैल्यू पे क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे लास्ट वैल्यू तक, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो तमाम वैल्यूज क्या हो गई हैं, सम हो गई हैं।